सर पनागर थाने में मेरे बैच का ही मेरा मित्र है आकाशदीप साहू, वो पदस्थ है। ये लड़की पहले उनके पीछे पड़ी हुई थी। मुझे लगा शायद वन साइडेड लव हो सकता है। मैंने जब आकाशदीप से कंफर्म किया तो उसने बोला कि सोनी जी वो ऐसे ही परेशान करती है, इग्नोर करिए। तो मेरे से उस लड़की ने झगड़ा किया कि आपके कारण मेरा आकाशदीप से रिलेशन खराब हो गया, मैं आपको अनफ्रेंड कर रही हूँ। ये बात थी 2019 दिवाली के समय। मैंने कहा ठीक है, जब मेरा कोई लेना पाना नहीं तो अनफ्रेंड कर दो। एक साल बाद जब मैं ट्रेनिंग आया हुआ था भोपाल, भौरी में पदस्थ था, तो इस लड़की का दोबारा से रिक्वेस्ट आया फ्रेंडशिप का, मैंने एक्सेप्ट की। और बात फिर वहीं से स्टार्ट होती कि आप आकाशदीप को मनाते क्यों नहीं, उनको समझाइए शादी और ये सब के लिए। तो जब मैंने दोबारा आकाशदीप से बात की तो उसने बोला सोनी जी इस लड़की ने मुझे इतना परेशान कर लिया था कि मैं तो सुसाइड करने वाला था, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ करता लड़की पनागर थाने में आके तमाशा करके गई। और इस बात की सूचना भी वहाँ के थाने में रिपोर्ट में डली हुई है रोजनामचे में। जैसे ही मैंने ज्वाइन किया तो वो जो चीज़ें और आरोप आकाशदीप के ऊपर वो लड़की लगा रही थी, उसने सारे मेरे ऊपर लगाने शुरू किए कि मुझसे शादी करो, नहीं है तो मैं शिकायत दूंगी। तो मैंने बोला कि दे दो शिकायत, कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले कि वो लड़की शिकायत देती, मैंने खुद अपने विभाग में वरिष्ठ अधिकारियों को, थाना प्रभारी संबंधित जो थे उनको स्वयं से आवेदन दिया और उसकी रिसीविंग भी मेरे पास है। तो लिखित में आपने सूचित किया हाँ, कि लिखित में शामिल सूचित कर किया, लिया। हाँ, कि हनी ट्रैप का मामला है और मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, जो उचित कार्रवाई हो सके वो किया जाए। लेकिन मेरी आवेदन पर सुनवाई हुई नहीं। 2 दिन बाद शायद लड़की को कहीं से पता चला होगा कि मैंने ऐसा प्रयास किया, तो लड़की ने एसपी साहब को आवेदन दिया और उस आवेदन के दम पे मुझे गोविंदपुरा थाने काउंसलिंग के नाम पे बुलाया गया। जब मैं काउंसलिंग के लिए गया तो वहाँ मुझे ऐसे ही ऑफिस में सीएसपी साहब के ऑफिस में बैठा के ये बोला गया कि लड़की जैसा बोल रही वैसा करो, नहीं तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हम तुम्हें गिरफ्तार करेंगे। अब उस लड़की के घर बार के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था, मुझे भी समय चाहिए था कि अगर मैं बचूंगा तो मैं आगे अपनी लड़ाई लड़ पाऊंगा। मैंने शादी के लिए हाँ बोला, हमने आर्य समाज में शादी की, पूरी विधि विधान से शादी संपन्न हुई। शादी के बाद हमने अपनी शादी का सर्टिफिकेट जो है गोविंदपुरा थाने में सबमिट किया, जैसा हमें निर्देशित किया गया कि आपकी शादी हो जाए तो आप आके यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करिए और जो भी शिकायत एक दूसरे की है वो कैंसिल आउट करिए। हम लोगों ने बकायदा वहाँ लिखित में दिया भी कि अब हमें कोई कार्रवाई नहीं चाहिए, लेकिन लड़की ने साथ में ये चीज़ वहाँ के रजिस्टर में, और मेरे पास भी कॉपी है, शिकायत रजिस्टर में लिख के दिया कि अभी हम पहले के जैसे जहाँ रहते थे अपने अपने किराए के मकान में रहेंगे। क्योंकि उस समय मैं भी 2-4 दिन से लगातार ये सब चीज़ें चल रही थी, घर वाले भी परेशान हो रहे थे। मैंने कहा ठीक है, मुझे भी थोड़ा राहत मिलेगी 1-2 दिन। नेक्स्ट डे लड़की सुबह सुबह मेरे घर पे आके खड़ी होती है कि मैं तो साथ रहूँगी और तो अलग नहीं रहूँगी, साथ रखना। मैंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, साथ रहो, लेकिन तुम्हारे जो पत्रकार ने जनसंपर्क लाइव नाम की जो एक पत्रिका चलाई है ऑनलाइन, उसमें जो न्यूज़ डाली है जब शादी हो गई है मैं तुम्हारा पति हूँ, वो न्यूज़ वहाँ से हटवाओ। वो न्यूज़ क्यों चल रही है? तो मैं तुम्हारा पति हूँ तो न्यूज़ हटनी चाहिए। तो लड़की ने साफ साफ मुझे बोला, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि मतलब शादी होने के बाद और फेस टू फेस कोई लड़की ये बोले कि न्यूज़ हटाने के लिए 10 लाख लगेंगे। अच्छा, हाँ, तो यहाँ से आपको समझ में आया कि हनी ट्रैप का मामला है, हाँ, कुछ पैसा तब तक मैं इस चीज़ से अनभिज्ञ गया था। मैं ये मान रहा था कि चलो लड़की है, शादी एक ना एक दिन होनी है, हो गई, अच्छी बात है। लेकिन जब उसने ये चीज़ बोली तो मैं शॉक था। मेरे पास भी फिर कोई विकल्प नहीं बचा कि जब उसे पैसे ही चाहिए शादी के बाद भी, तो फिर मैं फैमिली कोर्ट में गया और वहाँ पे मैंने नल एंड वाइट का आवेदन दिया। उसके हफ्ते या 10 दिन बाद शायद इसने दिसंबर में हाई कोर्ट में आवेदन दिया होगा, मुझे नहीं पता चला कि कब इसने आवेदन दिया। मैं जनवरी 8 तारीख को छुट्टी पे रवाना हुआ था नागपुर, मेरे बड़े पिताजी एडमिट थे। तो जब मैं वहाँ रवाना हुआ मंडे को, मुझे 10 तारीख को ड्यूटी वापस ज्वाइन करनी थी। 9 को मैं ट्रेन पे बैठा हुआ था और अचानक से मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में, जो पुलिस वालों का मेरा ही मेंबर हूँ उसमें मैं भी, तो मेरी ही न्यूज़ पढ़ता हूँ कि पीएचडी में पदस्थ सब इंस्पेक्टर के ऊपर बलात्कार का मामला पंजीबद्ध। अच्छा, तो हाई कोर्ट में भी ये एज अ वाइफ रहते हुए मतलब हाँ, शादी के 3 महीने बाद, 3 महीने बाद हाँ, उसने शादी हमारी अक्टूबर को ही, 27 अक्टूबर को। अच्छा, और 8 जनवरी को हाई कोर्ट के जो भी आदेश निर्देश मिले होंगे, हालांकि वो आदेश की कॉपी मेरे पास भी है, तो उसमें हाई कोर्ट को अगर एफआईआर करना होता तो साफ साफ बोलती कि भाई एफआईआर फला धारा में लॉन्च किया जाए। उसमें जो लाइन लिखी थी कि संबंधित डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाएं, उनको जो उचित प्रतीत होगा वो कार्रवाई के लिए निर्देशित करेंगे। उचित कार्रवाई, हाँ, मतलब कमेटी गठित करें, जांच करें, तो उचित कार्रवाई की जगह उन्होंने सीधा एफआईआर कर दी और मेरी सुनवाई हुई नहीं। उसके बाद मुझे हाई कोर्ट से 4 महीने बाद अग्रिम जमानत मिली। अग्रिम जमानत जैसे मुझे मिली तब तक वो लड़की 3 महीने फैमिली कोर्ट में कभी अपीयर नहीं हुई, क्योंकि मैंने नल एंड वाइट का जो लगाया था उसको नोटिस अक्टूबर महीने में ही, नवंबर महीने में मिल गई थी। तो नवंबर से लेकर अप्रैल तक वो कभी फैमिली कोर्ट में अपीयर नहीं हुई बतौर वाइफ। लेकिन जैसे ही मुझे बेल मिला तो उसको शायद समझ में आया होगा कि केस इतना स्ट्रांग नहीं है, तो फिर उसने पत्नी बनना शुरू किया कि मैं तो पत्नी हूँ। और आज की डेट में उसने 125 सीआरपीसी के तहत गुजारा भत्ता की भी मांग की हुई है। मतलब एक तरफ वो पीड़िता है, दूसरी तरफ मेरी पत्नी बनने का भी खेल खेल रही है। लेकिन प्रताड़ित तो मैं ही हो रहा हूँ,
कि मैं अपने विभाग में सस्पेंड भी चल रहा हूँ, आरोपी भी बन गया, 4 महीने फरारी भी काटी, समाज में जो मेरा मान सम्मान परिवार वालों का था वो भी गया, और अब मुझसे ही ये वसूली पूरा की आपको लग रहा है कि ये पूरा एक हनी ट्रैप जैसा इन्होंने एक बनाया हुआ है, एक इनके पत्रकार कोई हैं जी, जो ब्लैकमेलिंग करते ये हैं। बाकायदा पूरी एक टीम है। अच्छा, इसमें लड़कियां भी हैं, पत्रकार भी हैं, संबंधित कुछ वकील भी हैं, जो इन्होंने अपना एक व्यवसाय बना रखा है पत्रकारिता की आड़ में ब्लैकमेलिंग का। और इस पत्रकार की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ऑलरेडी भोपाल में 7 से 8 FIR पहले से पंजीबद्ध हैं अड़ीबाजी ब्लैकमेलिंग की धाराओं में। इसमें जो अभी आपने जानकारी मांगी है वो रोजनामचा की। जी, लड़की ने क्या है, आए दिन जो सब इंस्पेक्टर थे पनागर में, आकाशदीप साहू, अभी पाटन थाने में पदस्थ हैं, पर जिस दौरान ये वहाँ पदस्थ थे और आकाशदीप साहू को भी ये लड़की वैसा ही परेशान कर रही थी, इनका पहला टारगेट वही थे। तो आकाशदीप साहू इस चीज़ की एंट्री रोजनामचे में कर रहा था कि संबंधित लड़की और उसके मित्र मुझे फ़ोन करके परेशान कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, और आए दिन मिलने के लिए या बाकी चीज़ों के लिए धमकाते हैं। नहीं, ये तो आपके केस में बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है पूरे इसका। जी, तो ठीक है, और ये जानकारी आपको पीआईओ जो थाना प्रभारी थे उन्होंने क्या कहते हुए मना किया देने से? पहली बार जब हमने लगाया तो उन्होंने साफ साफ लिख दिया कि यहाँ पे ऐसी कोई एंट्री है ही नहीं। अच्छा, फिर आपने स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के साथ मांगा? नहीं, फिर दूसरी बार हमने प्रथम अपील SP ऑफिस में की, तो उसके जवाब में हमें एक लेटर मिला कि हमने संबंधित थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि उक्त जानकारी उपलब्ध कराएं, अगर है तो, और नहीं है तो वैसा अद्यतन जानकारी दें। तो उसके जवाब में सिर्फ एक रोजनामचा मुझे प्रोवाइड कराया गया, जिसमें काफ़ी हद तक वो चीज़ का उल्लेख है कि वो लड़की और उसके मित्र मुझे परेशान कर रहे थे। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी था कि 12 के आसपास रोजनामचे में ऐसी प्रविष्टियाँ थीं कि फिर आपने वो नंबर एक्सेस करके हाँ, फिर आपने एक और आवेदन जी, दिया? फिर से आवेदन दिया कि मुझे उसमें कोई जवाब आया? नहीं, आज तक कोई जानकारी पीआईओ ने जवाब भी नहीं दिया? नहीं। नहीं, तो पीआईओ को जवाब देना चाहिए था। ये स्पष्ट रूप से धारा 7(1) का उल्लंघन है। 30 दिन के अंदर उनको जवाब देना था। अभी अधिकारी ने, जो एसपी है, एसपी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। जी, एसपी को भी कार्रवाई करनी चाहिए थी, 30 दिन के अंदर उनको सुनवाई करनी चाहिए थी। ये धारा 19(6) में जी, ये उनका कर्तव्य है कि उनको करना चाहिए, और नहीं किया तो दोनों ने वॉल्यूशन किया हुआ है। ये इन्फॉर्मेशन जो खास तौर से जो मतलब प्रथम दृष्टया समझ में आ रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन चूंकि आपके खुद के प्रेफरेंस से संबंधित है, तो इसको आपको प्राप्त करने का अधिकार बिल्कुल है। और ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन जिससे न्याय की व्यवस्था सुनिश्चित होती हो, जिससे दूध का दूध पानी का पानी होता हो, वैसी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है व्यक्ति को देनी चाहिए, किसी भी आम आदमी को जो भी थाने में आता है जानकारी के लिए।